ज़बरदस्त मुझे ये बहुत पसंद आया। पॉइंट ऑफ व्यू और हमदर्दी का आपस में क्या कनेक्शन? अगर पेरेंट्स बच्चों को सही इमोशनल वोकैबुलरी नहीं सिखाते तो बच्चे। मेरा आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, चेक करते हैं कि बिलाल की जो इमोशनल वोकैबुलरी कितनी। मैं आपको सर्टिफाइड करती हूँ कि आप इसको आप अंदर से खोल के देख सकते हैं। Wow. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच, बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज़। आपको याद होगा कि चंद माह पहले मैंने अखलाकी जहानत को परवान चढ़ाने के हवाले से एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं और मेरे बेटे बिलाल हसन मिल के हम अखलाकी सफ़ात पर बात करें, उनकी अहमियत को उजागर करें और वालिदैन किस तरह से मदद कर सकते हैं कि उन अखलाकी सफ़ात को अपने बच्चों के अंदर परवान चढ़ाने के हवाले से हमने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। अब तक हम 6 वर्चूज़ का जिक्र कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं आखिरी वर्चू, जो कि है एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी, गमगुसारी। तो आज इस वर्चू पे बात करते हैं, ये आखिरी वर्चू है और इस वक्त मेरे मेहमान खुसूसी बिलाल मौजूद हैं, जो कि आज इस आखिरी वर्चू के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। आपको याद होगा कि जो सबसे पहली वर्चू थी इंटेग्रिटी के हवाले से मैंने बात की थी, तो इसलिए मैंने अखलाकी सफ़ात पर बिलाल को बात करने के लिए दावत दी थी कि बिलाल को ये प्लैक मिल चुका है इंटेग्रिटी के ऊपर, यानी कि खुददारी के ऊपर, जो कि बिलाल को बिलाल के स्कूल ने दिया है। तो इसीलिए बिलाल क्वालिफाई करते थे कि वो अखलाकी सफ़ात पे बात करें और माशाल्लाह बिलाल बड़े बाअखलाक हैं और ये समझते हैं कि हमारे माशरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को। चलिए बिलाल, तो फिर स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एम्पैथी को उर्दू में कहते हैं हमदर्दी। तो आप मुझे बताएं कि इसकी आपके ख्याल में डेफिनेशन क्या हो सकती है? Empathy is being able to identify and feel with other people's concerns. ओह ज़बरदस्त, यानी कि हमदर्दी ये है कि हम इस बात को समझें कि जब कोई तकलीफ़ में हो, गम में हो, परेशानी में हो, उसके जज्बात को समझना और फिर एक ताल्लुक़ का इजहार करना और हमदर्दी का इजहार करना और उसका साथ देना। ओके बिलाल, आपकी नज़र में एम्पैथी की हमारी सोसाइटी को क्या ज़रूरत है? Yeah, we need empathy, especially because nowadays, everyone has their own problems, their own concerns, and, we need to be able to help them out and be able to connect with them on an emotional level so that we can help them out. गुड जॉब। और ख़ास तौर पे आज के ज़माने में पेरेंट्स बहुत बिजी हैं और इमोशनली अनअवेलेबल हैं, और अगर पेरेंट्स शुरू से ही इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं देते बच्चों को, तो बच्चे जो है वो जज करते हैं और उनका एक क्रूल बिहेवियर होता है और वो डिसरिस्पेक्टफुल वे से दूसरों को के साथ जो है वो बिहेव करते हैं। बच्चे जो है वो बदतमीज़ी के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं अगर उनको ये नहीं पता चलता कि अगर कोई हर्ट है, कोई बैड फील कर रहा है, सैड है, क्वाइट है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं। ओके बिलाल, मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें हमदर्दी की क्यों ज़रूरत है, मतलब वालिदैन क्यों बच्चों को बताएं कि भाई वो एम्पैथी को डिस्प्ले करें? Well, empathy is extremely important, especially nowadays, because everyone has their own problems, their own concerns, their own tensions, and so other people need to be able to help them out on an emotional level and being able to connect with them so that they feel better and so that they can find a solution. That's awesome कि बच्चों को अगर अवेयरनेस नहीं देंगे शुरू से ही, तो क्या होगा कि बच्चों का रवैया जो है वो बहुत सख्त होगा, बदतमीज़ी से बात करेंगे, दूसरों की बेइज्जती कर देंगे, उनके रियल प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं ना आपस में, और जज कर देंगे कि स्टूपिड, ही इज़ इडियट, ही इज़ इग्नोरेंट, इस तरह की बातें कर जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जब कोई तकलीफ़ में हो, क्वाइट हो, तो बच्चों को समझना चाहिए उसकी क्या रीज़न है। अगर शुरू से पेरेंट्स जो इमोशंस के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सही। तो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि आपने जो है वो 3 स्टेप्स जमा किए हैं कि वो टीचेबल स्टेप्स, कि अगर वो वालिदैन के साथ अगर हम शेयर करें तो उनकी बड़ी मदद हो जाएगी कि वो अपने बच्चों को सिखाएं हमदर्दी के जज्बे के बारे में, इस अखलाकी सिफ़त को परवान चढ़ाने के हवाले से। तो मुझे पहला स्टेप बताएं कि पहला स्टेप क्या है? Yeah, so the first step is going to be teaching your kids the emotional vocabulary. Good. And the emotional vocabulary which they can express themselves, what they're feeling, and what their emotion is, so that the parent can then handle the situation easier. शाबाश, कितनी अच्छी बात बताई है कि
सबसे पहली चीज़ जो है पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों को एक अब जज्बाती जो एक वोकेबलरी होती है ना, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो वालिदैन भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। तो इसकी और डिटेल में जाते हैं और बिलाल से पूछते हैं। बिलाल मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि एक कोचिंग मेथड भी होता है ईजी वन, तो वो मुझे बताएं कि वो क्या है। एक फार्मूला टाइप है कि अगर वो हम बता दें पेरेंट्स को तो उनको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि इससे क्या मुराद है, जज्बाती लाइक ज़ख़ीरे से क्या मुराद है। Yeah, so this is the emotional coaching method, and it's also known as TALK, T-A-L-K. So what the T stands for is tuning in with your child's feeling and their emotions. The second letter, A, stands for acknowledging the reason of why they're feeling that emotion. The next letter, L, stands for labeling your kid's emotion. So like whatever they're feeling, whether they're angry, mad, or sad. And the last letter is K, kindling your child and finding a solution for them. ये awesome. So आपने पेरेंट्स ने ये याद रखना है, ये जो टाक मेथड है, बिलाल ने कोचिंग मेथड बताया पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आप कनेक्ट करें कि बच्चा इमोशनली क्या महसूस कर रहा है, फिर उसका काज यानी उसका सबब ढूंढें कि वो इमोशनली ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। तीसरी चीज़ जो बताई कि लेबल करें, बताएं कि लेबल करें कि सैड है, मैड है, अफ्रेड है, परेशान है, गमज़दा है, दुखी है, क्यों है, और उसके बाद कोई हल निकालें। ज़बरदस्त। मुझे ये बहुत पसंद आया। अच्छा जी, अब ये मुझे इसके बाद ये बताएं कि फ़र्ज़ करें मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा कहता है कि मैंने सॉकर गेम के लिए नहीं जाना, तो फिर पेरेंट्स क्या करें? Well, first you need to understand why they don't want to go to the soccer game. So, for example, they could go to the soccer game because they're anxious or they're nervous because they might think they're not as good as kicking as the other kids. And so if that is the case, that they're anxious and they're afraid, the solution for the parents should be to comfort them and give them some tips and make them feel better about their abilities to, kick or whatever it is. यस, अब यानी कि उनके इमोशनली कहें कि आप एंशियस हैं या वरीड हैं, आप क्यों नहीं जाना चाहते, आप स्केर्ड हैं, कोई आपको वहाँ पे परेशान कर रहा है। ज़बरदस्त। बहुत सारे बच्चे अमूमन कहते हैं कि ये एक कॉमन चीज़ है कि जब अपॉइंटमेंट का टाइम होता है तो बच्चे कहते हैं हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? Yeah, well, you need to understand why they don't want to go to a doctor. Perhaps it's because of a past experience that makes them afraid, making them not want to go. For example, if they went before to go get a shot and it hurt them really bad, they might not want to go because they think the doctor is going to give them a shot. इसीलिए मैंने इस मौजू पर बात करना ज़रूरी समझा कि अगर पेरेंट्स बच्चों को सही इमोशनल वोकैबुलरी नहीं सिखाते तो बच्चे उसका गलत मतलब ले लेते हैं और कुछ बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। चलें बिलाल, अब बात करते हैं स्टेप 2 की जल्दी से, वो क्या है? Yeah, so the second step is to enhance the sensitivity of the feeling of others. उसकी मुझे कोई मिसाल दें कि कैसे हम बच्चों के अंदर वो सेंसिटिविटी डेवलप करें, लाइक काइंड एक्शंस की, कैसे समझाएं? Yeah, so by sensitivity of, feelings towards others, that means, if you see someone feeling uncomfortable or if you see someone, scared or stressed out, you can maybe go up to them and just kind of comfort them and ask them why they might be feeling that way, whether it's family or a friend. And, being able to recognize those facial expressions and just, the way they're just kind of moving around, maybe you're able to sense or pick up why they're doing that. Awesome. यानी कि जो हसासियत है, सेंसिटिविटी को उर्दू में कहते हैं हसासियत, तो बच्चों के अंदर हसासियत को समझाया जाए कि अगर कुछ गलत हो रहा है या वो कुछ गलत महसूस कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। सो सेंसिटिविटी से मुझे एक मिसाल याद आ गई, जैसे मेरी नानी अम्मा भी नहीं सुन सकती थी तो हम बच्चों को बताते थे कि आप परेशान ना हो, उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती सही से, आप ऊंचा बोलो। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें बच्चों को काइंड एक्शंस बताते हैं तो उनके अंदर हमदर्दी का जज्बा परवान चढ़ता है, ये अखलाकी सिफत खूब तवाना होती है। अच्छा जी बिलाल, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। The third step is being able to develop empathy for the other person's point of view. ओके बिलाल, मुझे थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दे कि पॉइंट ऑफ व्यू और हमदर्दी का आपस में क्या कनेक्शन है? An example of where this can be displayed is showing empathy and showing, understanding of, the other person's point of view and not getting mad right away and not getting to conclusions and making sure you're properly understanding and feeling what the other person is feeling. And, when you look at it from the other person's point of view,
you might actually understand and agree with them that they should feel that way. जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं टायर्ड हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप ज़रा मेरी नुक्ते नज़र से देखें कि 3 बच्चे हों तो फिर किस तरह से मुश्किलात होती हैं और सारे काम टाइम पे नहीं हो पाते। तो दूसरों की यानी कि राय के बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस दें कि अगर किसी की राय मुख्तलिफ हो, पॉइंट ऑफ मुख्तलिफ हो, तो उनको उनके साथ जेंटल बिहेव करना चाहिए, बहुत नाइसली बात करनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उनको डिसरिस्पेक्ट या डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमदर्दी में आता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया बिलाल, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि हम इस चीज़ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे की राय को, ओपिनियन को, आइडियाज़ को जो डिफरेंट होते हैं हम उनको वैल्यू नहीं देते। तो हमदर्दी में ये चीज़ भी शामिल होती है। और भी कुछ वेज़ बताएं कि मतलब जो लोग बहुत हमदर्द होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो कैसे इजहार करते हैं सेइंग्स में। फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को चोट लग गई तो वो क्या कहते हैं? In that case, well, something supportive that you can say is, I'm sorry that you got hurt. I'm sorry that you feel that way. And, for other things you could say, I'm happy for you. I'm glad, this happened to you and stuff like that. Good. और अगर जो बहुत हमदर्द होता है वो अमल में भी इस तरह करता है कि जो कोई दुखी हो, कोई गमज़दा हो, तो वो उसके साथ रो भी पड़ते हैं और वो बहुत अच्छे से नाइसली बात भी करते हैं। ये एक्शंस में आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत वैल्यू करती हैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, अच्छी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में। अच्छा, सबसे मेरा आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि बिलाल ने सारी की सारी वर्चूज़ पे बहुत अच्छे से काम किया है। इंटेग्रिटी पे, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, और आज आखिरी वर्चू है जो कि है एम्पैथी। तो ज़रा चेक करते हैं कि बिलाल की जो इमोशनल वोकैबुलरी कितनी है। तो मैं A to Z में से कुछ जल्दी रैंडम लेटर्स लेती हूँ और चेक करती हूँ कि बिलाल इसके बारे में किसी इमोशन को इसके साथ लेबल कर सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आर यू रेडी? A say afraid. B bored. C Calm. D depressed. F frustrated. okay. S sad. H happy. I impatient. P patient. O overwhelmed. nice. G I'm glad. awesome. इसका मतलब है बहुत सारे आपको आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और आई एम सो हैप्पी। आई होप कि आज की जो ये वैल्यूएबल टीचिंग है वर्चूज़ के हवाले से आपको पसंद आई होंगी। ये सारी की सारी जो वर्चूज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है 1 से 7। जिस वक्त भी आपका दिल चाहे आप अपने बच्चों के साथ बैठें, इसको सीखें, इसको समझें और आगे फैलाएं, दूसरों के साथ शेयर करें। आखिर में मैं बिलाल को एक्नॉलेज करूँगी और अप्रिशिएट करूँगी कि बिलाल मुस्तकिल मिजाजी के साथ शो अप हुए और पहले दिन से लेके आज तक इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारी अखलाकी सफ़ात को बयान किया। ये पहले दिन जिस दिन मैंने इनकी ये वीडियो बनाई थी, उस दिन ये ऐसे बैठे खेल रहे थे और मैंने ऐसे हाथ पकड़ के बिठा लिया और कहा कि चलो इस प्लैग के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता था कि बिलाल इतने टैलेंटेड हैं और इतना कुछ समझते हैं, और आपने माशाल्लाह बहुत हिम्मत की और बहुत ज़रूरत और उसके साथ खुश दिली के साथ आप आए और आपने मेरी ऑडियंस को एजुकेट किया इस हवाले से। तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज़ है, एक छोटा सा कार्ड है तो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉर यू। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सिवाय शुक्रिया के। अब इसको आप अंदर से खोल के देख सकते हैं। Wow. Alright, so inside of here is a note, and then we have a $100 bill. Wow. Ooh. बिलाल इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते थे। देखिए आप जितनी इन्होंने मेहनत के साथ, इंटरेस्ट के साथ मतलब मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरी चैनल पे आके वैल्यू ऐड की, मैं इसकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिलाल आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, it was really fun and exciting for me to make these videos. In the beginning, we would never knew that we would end up making, all this whole 7 episode series. And I've learned a ton myself, and I've been able to, integrate it into my life. It's been a lot of self-learning for me, and it's just been an overall great experience. Awesome. बिलाल से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बिलाल ने भी बताया कि बिलाल ने भी बहुत कुछ सीखा। ये हमारी एक यादगार एक जर्नी थी कि हमने इसको कंप्लीट किया और एक वैल्यूएबल चीज़ बनाई जो कि हमेशा के लिए सबके लिए यादगार होगी और सीखने को मौका मिलेगा।
अच्छा, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, मैंने ये एक्नॉलेज किया कि बहैसियत टीचर और एक कोच कि मैं आपको सर्टिफाइड करती हूँ कि आप अखलाकी सिफ़ात के ऊपर, बच्चों में अखलाकी सिफ़ात को परवान चढ़ाने के हवाले से जब चाहें, जिस वक्त चाहें बात कर सकते हैं, दूसरों को कोच कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं. सो आई थिंक आपने इतना वर्क किया है इसके ऊपर, रिसर्च करते रहे, पढ़ते भी रहे. जब मैंने वीडियो बनानी होती थी तो आप डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते थे कि मैं अच्छे तरीके से इस टॉपिक्स को कवर कर सकूं. तो मेरी दुआ है कि आप यूँ फले फूलें, कामयाबी दें. मैं चाहती हूँ कि आखिर में आपको एक अच्छा सा हक दो शुक्रिया का. तो चलें, थैंक यू सो मच, गिव मी अ हग. आई लव यू. I'm so proud of you. You added so much value into my life. Allah Hafiz.